A very warm welcome to all of you in the week 5 of beginner series. I hope week 3 की strength training के बाद अब आप वेट से भागते नहीं बल्कि अपने आप को strong feel कर रहे हो. As a beginner, try to do the workout for at least 3 to 4 times a week, जिसमें 2 दिन workout without weights और 2 दिन की strength training plan कर सकते हो for the best results. Consider week 3 as level 1 or basic strength workout and this week as level 2 or intermediate strength workout, which means अब हम intensity को थोड़ा सा increase करेंगे. So are you ready? अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please do so that you don't miss on any workout in the series. Alright, week 5, level 2, 20-minute full body strength workout. Just follow me along and let's begin with the warm-up. तो हम राइट लेग को साइड पर स्टेप करेंगे, साथ में आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे, देन कम बैक टू द सेंटर एंड रिपीट ऑन द अदर साइड लाइक दिस. A proper warm-up boosts workout performance, and step jacks help increase body temperature, improve circulation, and enhance flexibility before the strength workout. अब आर्म्स को आगे लेके जाएंगे और उसे पीछे ले जाते हुए हम स्विंग करेंगे. फर्स्ट 15 सेकेंड्स क्लॉकवाइज, नेक्स्ट 15 सेकेंड्स एंटी क्लॉकवाइज. आर्म सर्कल्स शोल्डर जॉइंट्स को लुब्रिकेट करते हैं और मसल्स को एक्टिवेट करते हैं, जिससे आपको वेट लिफ्ट्स करने में मदद मिलती है और इंजरी का रिस्क कम हो जाता है. अब लेग्स में ऑलमोस्ट 3 फीट का डिस्टेंस रख लेंगे और राइट साइड को हम ट्विस्ट करके ऑपोजिट साइड पर रीच करेंगे एंड देन ऑन द अदर साइड. अगर आपको लोअर बैक में टाइटनेस या स्टिफनेस फील होती है तो साइड रीचेस स्पाइनल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हैं और बॉडी को रिलैक्स करते हैं. ओके, अब हम एक लेग को चेस्ट के पास लेके आएंगे और ऑपोजिट एल्बो के साथ हमें थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए नी को टैप करना है लाइक दिस. नीज टू एल्बोज डायनामिकली बॉडी को वार्म अप करता है और हार्ट रेट इंक्रीज करता है. साथ ही ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से पहले मसल्स में ज्यादा ब्लड फ्लो इंश्योर करता है टू मेक यू रेडी फॉर द पावर मूव्स. मैट के साइड पे चले जाते हैं. We will walk with the hands and go in high plank position. Then come back to the standing by walking on the hands. जब आप हैंड्स को फ्लोर पर रखकर आगे वॉक करते हो तो आपके कोर मसल्स ऑटोमेटिकली इंगेज होते हैं, जो प्लैंक्स और लिफ्ट्स के लिए परफेक्ट एक्टिवेशन है. अब हम अपर बॉडी को बेंड करके नीचे फ्लोर को टच करेंगे और फिर टोज के ऊपर खड़े होकर आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे. ये सिंपल मूवमेंट पूरे बॉडी को वेकअप करता है. जब आप ऊपर स्ट्रेच करते हो तो स्पाइन और शोल्डर्स एक्टिवेट होते हैं और जब नीचे झुकते हो तो हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक स्ट्रेच होते हैं. एक मूव, मल्टीपल बेनिफिट्स. अब आर्म्स को नमस्ते पोजीशन में रखेंगे. इसे
इसी पोजीशन में रहते हुए हमें अपने आर्म्स और शोल्डर को पीछे लेके जाना है। साथ में हम अपनी लेग्स को हिप्स के पास लेके जाएंगे। जब आप चेस्ट को एक्सपैंड करते हो तो लंग्स में ज़्यादा ऑक्सीजन जाती है, जो वर्कआउट के लिए एनर्जी बूस्ट देता है। Butt kicks activates the hamstrings and glutes and can help in the explosive movements. Great. Now let's move to the main workout. Same format. Each exercise will be of 40 seconds with 20 seconds of rest. Again, we are using a pair of 2 kg dumbbells and you can choose the one that suits your capacity. Let's begin. अब डंबल्स को हमें शोल्डर हाइट पर लेके जाना है। दोनों को हम एक साथ ऊपर लेके जाएंगे slowly, then back to the shoulder position and repeat. Keep your spine straight and core engaged. ये एक्सरसाइज अपर बॉडी स्ट्रेंथ का किंग मानी जाती है। स्ट्रॉन्ग शोल्डर्स का मतलब सिर्फ अच्छा फिजिक नहीं, बल्कि हर मूवमेंट में बेटर परफॉर्मेंस है, चाहे वो पुशअप्स हो या इवन डेली एक्टिविटीज जैसे हैवी बैग्स उठाना और इवन सीलिंग फैंस को साफ करना। Alright, now let's keep the dumbbells at the side and then upper body को हमें 45 डिग्री पे बेंड करना है with spine straight और dumbbells को हमें chest के पास लेके आना है, bring it down and then repeat the move. सिर्फ बैक नहीं, ये मूवमेंट पोस्चर को भी इम्प्रूव करती है। अगर आप हमेशा झुके रहते हो या स्लाउचिंग की आदत है, तो बेंट ओवर रोज से नेचुरली स्ट्रेट पोस्चर डेवलप होता है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल भी ऊपर। अब एक डंबल को साइड पे रख देते हैं, एक को चेस्ट के पास लेके जाएंगे, दोनों लेग्स में तकरीबन 1 से 2 फीट का डिस्टेंस रखेंगे और हमें डंबल को चेस्ट के पास रख के स्क्वाट करना है। हिप्स को पीछे लेके जाना है, स्पाइन स्ट्रेट और नीज टो के अंदर। Did you know that goblet squat? It was actually invented by accident. Famous strength coach Dan John created it as an easy way to teach proper squat form. जब आप वेट फ्रंट में होल्ड करते हो तो ऑटोमेटिकली बेटर पोस्चर मेंटेन होता है और बैक बेंड करने की हैबिट चली जाती है। प्लस इट्स सुपर बिगिनर फ्रेंडली बिकॉज बैलेंस और डेप्थ कंट्रोल ज़्यादा इजी हो जाता है। और हाँ, इसको गॉबलेट स्क्वाट इसलिए कहते हैं बिकॉज आप जो वेट होल्ड करते हो वो एक बड़ी सी गॉबलेट जैसा लगता है। इंटरेस्टिंग, isn't it? Now let's hold the dumbbells in each hand and go to the high plank position on the floor. अब हमें एक डंबल को चेस्ट के पास लेके आना है by keeping the body stable. Bring it down and repeat on the other side. The name Renegade Row sounds super cool, right? It actually comes from the idea that you are breaking the rules of regular rows by adding a killer balance and core challenge. It's like an advanced plank. जब आप रो करते हो, आपका कोर, ग्लूट्स और शोल्डर्स बैलेंस मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा काम करते हैं। तो ये सिर्फ एक बैक एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि फुल बॉडी वर्कआउट है। Alright, अब दोनों डंबल्स को हम साइड पे रखेंगे। राइट लेग को हमें आगे लेके जाना है, नी को बेंड करना है एट 90 डिग्री। दूसरी नी बेंड होगी बट नॉट टचिंग द फ्लोर। और फिर राइट लेग से पुश करके
हमें स्टैंडिंग पोजीशन में आना है एंड देन रिपीट ऑन द अदर साइड। Did you know that forward lunges with weights not only build leg strength but also improve your brain body coordination? जब आप वेट्स के साथ लंज करते हो, आपका बैलेंस, कोर स्टेबिलिटी और फोकस ऑटोमेटिकली इम्प्रूव होता है। प्लस ये रियल लाइफ मूवमेंट्स जैसे स्टेयर क्लाइंबिंग और रनिंग को भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अब डंबल्स को साइड पे रख देते हैं। अब हम टेबल टॉप पोजीशन पे जाएंगे। अब एक लेग को उठा के हमें हिप्स के ऊपर लेके जाना है। वी विल ब्रिंग इट डाउन एंड रिपीट द सेम मूव विद द राइट लेग फॉर 20 seconds एंड देन विद द लेफ्ट लेग विद द नेक्स्ट 20 seconds. The name donkey kicks comes from the way donkeys kick. जब आप लेग लिफ्ट करते हो, सिर्फ ग्लूट्स एक्टिवेट नहीं होते, बल्कि कोर, हैमस्ट्रिंग्स और लोअर बैक भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लस ये स्पाइनल स्टेबिलिटी इंप्रूव करता है, जो बेटर पोस्चर और बैक पेन रिड्यूस करने में हेल्प करता है। Now we will hold the dumbbells again in each hand. अब हमें एक लेग को दूसरी लेग के पीछे लेके जाना है डायगनली क्रॉस करके। Like this, knees will almost touch the floor but not exactly touching the floor. And then come back in the center and repeat on the other side. जस्ट मेक श्योर कि फ्रंट नी को बेंड करते हुए नीज टोज के बाहर ना जाएं और पीछे वाली लेग को डायगनली क्रॉस करते हुए जितना पैर को पीछे ले जा सकते हैं कीजिए। इससे ये मूवमेंट करनी आसान लगेगी। Did you know that curtsy lunges with weights help in toning your legs and shaping your glutes in a way that normal lunges don't? जब आप क्रॉस स्टेप करते हो, आपके इनर थाइज, ग्लूट्स और कोर फुल कंट्रोल में काम करते हैं, which means better balance, strength and flexibility. Okay, now we will lie down on the mat, knees bend और दोनों डंबल्स को हम अपनी चेस्ट के ऊपर रखेंगे and then slowly we have to bring it down close to the chest and then again raise it over the chest. जब आप डंबल्स को ऊपर लेकर जाएंगे तो चेस्ट मसल्स को टाइट रखना है। सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने रिस्ट को फोरआर्म के साथ अलाइन रखना है। रिस्ट को बिल्कुल भी बेंड नहीं करना है। ये एक्सरसाइज डेली लाइफ के पुशिंग मूवमेंट्स जैसी है, जैसे हैवी डोर ओपन करना या किसी चीज को पुश करना। सो यू आर नॉट जस्ट बिल्डिंग स्ट्रेंथ, यू आर मेकिंग एवरीडे टास्क्स ईजियर एंड मोर पावरफुल। Now let's sit on the mat with legs slightly extended. अब एक डंबल को आप सेंटर में पकड़ लीजिए। अब हमें एक साइड पर ट्विस्ट करके डंबल को फ्लोर के पास लेके जाना है। Bring it to the center and then repeat on the other side. Like this. Russian twists with weights don't just work your abs but also fire up your obliques and improve your core stability. इसका नाम रशियन ट्विस्ट इसलिए है बिकॉज ये रशियन सोल्जर्स के ट्रेनिंग रूटीन्स का पार्ट था टू बिल्ड कोर स्ट्रेंथ एंड इंड्योरेंस। जब आप साइड टू साइड ट्विस्ट करते हो, सिर्फ एब्स ही नहीं बल्कि लोअर बैक, हिप्स एंड स्पाइन भी स्ट्रॉन्ग बनते हैं, जो बेटर पोस्चर और इंजरी प्रिवेंशन में हेल्प करता है। Great. Now let's go to the lying position. एक डंबल को हम अपने लोअर एब्डोमेन पे रखेंगे, नीज हमारी बेंड रहेंगी। अब हमें अपने पैरों को प्रेस करके पुश करके
अपने हिप्स को ऊपर लेके जाना है. होल्ड करेंगे for 1 to 2 seconds and then bring it down and repeat. Did you know that glute bridge with weights is one of the best exercises for building strength, improving posture, and reducing lower back pain? By lifting your hips, you are not just working your glutes but also engaging your core, hamstrings, and lower back, which helps with better balance and stability in everyday movements. एक fun fact बताती हूँ. Sitting for long hours can make your glutes lazy, leading to poor posture and discomfort. Glute bridges wake them up and keep your body strong and active. Great work! Now we will cool down and relax our muscles. अब एक आर्म को चेस्ट के पास ले आइए और दूसरी आर्म के साथ हमें पहले वाली आर्म को चेस्ट के पास पुल करना है. For first 15 seconds we will do on the right hand side and then for next 15 seconds on the left hand side. जब आप वेट्स लिफ्ट करते हो, शोल्डर्स टाइट हो जाते हैं और अगर आप प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते तो स्टिफनेस और इंजरी का रिस्क बढ़ सकता है. A good cool down shoulder stretch helps release tension, improve blood flow, and even reduce muscle soreness, so you recover faster and feel stronger. अब दोनों आर्म्स को पीछे लेके जाएंगे, हैंड्स को इंटरलॉक कर लेंगे और फिर हम पीछे की तरफ खींचेंगे. After strength training, your muscles tighten, which can pull your shoulders forward and make you feel stiff. A good chest stretch opens up your chest, reduces muscle tension, and keeps your shoulders in a strong, healthy position. Now let's lie down on the mat. एक लेग की नी को बेंड करेंगे और दूसरे लेग की एंकल को नी के ऊपर रखेंगे और नीज को चेस्ट के पास लेके आएंगे. After doing the leg exercises like Kirsty lunge, forward lunges, and squats, this stretch will help deeply relax the lower body. Now we will repeat the same on other side. ये लेवल 2 स्ट्रेंथ ट्रेनिंग की इंटेंसिटी फर्स्ट स्ट्रेंथ वर्कआउट से थोड़ी सी ज़्यादा है. अगर आपने इसको पूरा कर लिया तो अकम्प्लिश्ड फील कीजिए. स्मॉल स्टेप्स ऑलवेज लीड टू बिगर गेन्स. अब हमें टेढ़ा होके राइट लेग के को टो से पकड़ के हमें हिप्स के पास लेके आना है. इस एक्सरसाइज से आपको क्वाड्रिसेप्स में स्ट्रेच फील होगा. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ लेजी पर्सन्स फेवरेट स्ट्रेच एंड इज लाइक अ थैंक यू हग फॉर योर लेग्स. We will repeat on the other side. Just make sure that you are holding your leg from the toes to feel the proper stretch. रोज की भागदौड़ में हमें इंस्टेंट रिजल्ट्स की आदत हो जाती है, बट ट्रू हेल्थ
is a journey, not a quick fix. Stay consistent, trust the process, and the results will follow. Now we will come in the sitting position. दोनों legs को bend करके हमें पैरों को जोड़ना है और उसको नीचे से hold करेंगे. Spine straight. Did you know that the butterfly stretch is one of the easiest yet most powerful cool down moves for your hips, inner thighs and lower back? जब आप legs को butterfly shape में fold करते हो, ये tight hips open करता है, blood flow improve करता है और even posture better बनाता है, especially if you sit for long hours. Great! You did it!